नमस्कार। आप सभी को जैसे विदित है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा देश पूर्ण गणतंत्र घोषित हुआ, अर्थात हमारा संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 प्रातः 10:18 को भारत पूर्ण गणतंत्र बना। इस 6 मिनट के बाद 10:24 पर हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा भारत में शपथ ली गई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा प्रथम बार बग्गी में बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले और हमारी सेना की प्रथम सैन्य बल की सलामी उनके द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के रूप में स्वीकार की गई और हम पूर्ण गणतंत्र के रूप में घोषित हो गए। और हमारे लिए यह सबसे खुशी की बात है कि हम प्रजातांत्रिक देश के पूर्ण गणतंत्र के नागरिक हैं और हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम अपने देश के प्रति समर्पित भाव से कार्य करते हुए अपना 100% जो है अपने देश को दें और अपने देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह राष्ट्रीय ध्वज प्लास्टिक का ना हो, वह कपड़े का हो अथवा कागज़ का हो, क्योंकि इधर उधर ध्वज जब उड़ के घूमता है तो उसके कारण जो है राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है, तो वह पाँव में ना आए। इसकी भी हमें सभी को चिंता करनी चाहिए और अपने राष्ट्रीय संपत्ति धरोहर का भी हमें पूर्ण सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय हमारा गान और वंदे मातरम इन सब के प्रति समर्पित भाव होना चाहिए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय गौरवता का उदाहरण हमें जो है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में देखने को मिला था। जब वह जापान की यात्रा पर थे तो उनके द्वारा एक रेलवे स्टेशन पर फल देखे गए। जब फल नहीं मिले तो स्वामी जी ने कहा कि यह कैसा देश है कि यहाँ पर फल भी नहीं मिलते हैं रेलवे स्टेशन पर। वह बात एक 9 वर्ष के बालक ने सुनी और उस बालक ने जाकर अगले स्टेशन पर दौड़कर फल लाकर स्वामी जी को दिए। तब स्वामी जी ने कहा कि आप यहाँ बाहर से कैसे फल लेकर आए? तो उस बालक ने कहा कि यह मेरा कर्तव्य था, क्योंकि आप विदेश से आए हैं और आप अपने देश में जाकर जब यह बात बताएंगे कि जापान में मुझे रेलवे स्टेशन पर फल नहीं मिले तो ये मेरे देश के लिए अच्छा प्रसंग नहीं होगा। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको फल लाकर दूँ। यह मैंने अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का भाव पूर्ण किया। तो ऐसे ही भाव के द्वारा हमें भी अपने राष्ट्र की प्रत्येक संपत्ति, कार्य और व्यवस्थाओं की चिंता करते हुए अपने राष्ट्रीय गौरव का ध्यान रखना चाहिए और उसी भाव से हमें अपने प्रत्येक कार्यों को करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।